हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। मैं राजन शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर होते हैं यदि नेचुरल नंबर में जीरो को भी आप इंक्लूड कर दें, अर्थात मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 और इससे आगे तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या बनाने के लिए प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जीरो हटा दो तो ये प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर है, जीरो लगा दो तो ये पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर है। बात करते हैं पूर्णांक की, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर या फिर पूर्णांक। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक नंबर लाइन है, इस पर यहाँ पर जीरो है। इससे जब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं तो +1, +2, +3, +4, +5 और इससे आगे तक। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम चलते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। -1, -2, -3, -4 इससे आगे तक। तो स्टूडेंट्स, ये सभी संख्याएं होती हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जीरो क्या है। अब ये सब तो हो गए पॉजिटिव और ये सब हो गए नेगेटिव, तो जीरो क्या है? तो स्टूडेंट्स, जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव इंटीजर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सके, जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ करके Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या, जिनको हम P/Q के रूप में न लिख सके।
तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट ऑफ 25, ये 5 का स्क्वायर है। अंडर रूट ऑफ 16, ये 4 का स्क्वायर है। इसके अलावा जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी रहती है वे तो परिमेय संख्याएं होती ही हैं इस तरह से। और बाकी सभी नेचुरल नंबर्स ये सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्या। इसके अलावा अगर कोई संख्या पॉइंट में लिखी हुई है, जैसे कि 7.454545 मीन्स रिपीटेड एंड सो इसी तरह से 4545 रिपीटेशन हो रही है। अगर पॉइंट के बाद किसी डिजिट की डेफिनेट स्पेस या फिर डेफिनेट अंतराल के बाद रिपीटेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? सभी पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है, जैसा कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। अंडर रूट ऑफ 8, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा नॉन रिपीटेड जो पॉइंट में लिखी हुई है वे सब नॉन रिपीटेड, जैसे कि 7.491207 और आगे कुछ और, किसी तरह की कोई यहाँ पर रिपीटेशन है नहीं है, इसीलिए ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है या फिर इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कोई नंबर दे दिया उसमें रिपीटेशन हो रही है तो परिमेय संख्या है, रिपीटेशन नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। अब स्टार्ट करते हैं इवन नंबर। या फिर सम संख्या। वे संख्या जो 2 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए या फिर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं सम संख्या, जो 2 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए। या फिर आप कह सकते हैं कि वे संख्या जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, वे सब सम संख्या होंगी। एग्जांपल्स 6, 28, 78, 64, ये सब क्या है? ये सब सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं या फिर ओड नंबर। विषम संख्याएं कह सकते हैं आप जो 2 से डिवाइड न हो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। या फिर आप कह सकते हैं कि जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 वो सब क्या होंगी? विषम संख्या। एग्जाम्पल 59, 31, 75, ये सब क्या होंगी? विषम संख्या है। आइए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। स्टूडेंट्स कोई भी संख्या है तो वो 1 से और खुद से तो कट ही जाएगी, और अगर वो किसी और डिजिट से न कटे तो वो होती है अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसा कि 2 है, 2 1 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी, लेकिन किसी और डिजिट से ये नहीं कटेगी। आप ले लीजिए 13 ले लीजिए, 13 1 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी, लेकिन किसी और डिजिट से वो नहीं कटेगी। तो इस तरह के डिजिट को बोलते हैं हम प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो 1 और खुद से तो कटे ही, लेकिन किसी और डिजिट से भी जरूर कट जाए, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। एग्जाम्पल 6 है, 6 1 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये क्या है? भाज्य संख्या है। 12 है, 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से तो कटेगा ही। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। स्टार्ट करते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या। इसमें जैसे दो संख्याएं होती हैं, वे अलग अलग सेपरेटली भाज्य है या अभाज्य है, डज नॉट मैटर। इसमें हमें देखना है क्या कोई तीसरी ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है, तो यह क्या है? सहभाज्य संख्या है। इसके अलावा एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 14 और 9। 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या है? ये भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 भी क्या है? भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्या कोई ऐसी डिजिट है जो दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है, तो ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। मतलब आप समझ गए होंगे कि वे संख्याएं या फिर वो संख्या का जोड़ा जिसको कोई एक अलग संख्या डिवाइड ना कर सके, उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ इससे आगे की कंसेप्ट लेकर के। धन्यवाद।